Hello students, in our previous lecture we solve exercise 1.2. I hope आपको exercise के questions के solution समझ में आए होंगे. Today I start revisiting irrational number, यानी जो हमने हमारा जो सेकेंड टॉपिक था जो रिलेटेड था किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, उसमें हमने देखा था कि उसके एप्लीकेशंस कई तरह से थे जिसका यूज हम कर रहे थे. उसी में एक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी हमें कोई नंबर जो √2 या √3 √5 इस फॉर्म में लिखा गया हो, उसे की इरेशनैलिटी को चेक करने में हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करना है. तो हम वही टॉपिक आज एक्सप्लोर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इन दिस सेक्शन वी विल प्रूव दैट √2 √3 √5 एंड इन जनरल √p इज इरेशनल वेयर p इज अ प्राइम, यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया होगा, √2 √3 √5 या फिर √p इन जनरल बोला गया है, जहाँ पर p कोई भी एक प्राइम नंबर होगा, ऐसे नंबर की इरेशनैलिटी को चेक करने के लिए हम आज इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे. ठीक है, वन ऑफ द थ्योरम्स वी यूज इन आवर प्रूफ इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इस तरह के नंबर को इरेशनल चेक करने में हम जो एक थ्योरम यूज करने वाले हैं वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही यूज करने वाले हैं. थ्योरम ये यहाँ पर एक थ्योरम भी दी गई है, आपको इसे लर्न करना है. लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर कोई भी एक नंबर p है प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, कोई एक नंबर है p जो कि प्राइम है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p आल्सो डिवाइड a, तो a को भी वो p डिवाइड करेगा. ये चीज़ हमें यहाँ याद करना है. ठीक है, दो यहाँ पर नोट्स लिखे गए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा. द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी अगर आप एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करो तो जो सम मिलता है वो इरेशनल होता है. इसी तरह से अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस निकालो तो जो नंबर हमें मिलता है वो भी इरेशनल होता है. सेकेंड जो है वो है द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. बोला द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट जो होगा वो भी इरेशनल होगा. और साथ ही साथ अगर हम इरेशनल को रेशनल या फिर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तो भी मिलने वाला जो हमारा नंबर होगा, क्वोशिएंट जो होगा हमारा, वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा. तो इस तरह से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया है. अब हम इसे और आगे एक्सप्लोर करते हैं. ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं. जो एग्जाम्पल है वो है √3 इज इरेशनल नंबर. हम चेक करते हैं कि किस तरह से √p इन जनरल जो हमने देखा था, जहाँ p एक प्राइम है, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं वो इरेशनल हैं. इसको चेक करने के लिए हम किस तरह से चीज़ें अप्लाई करते हैं हम इस एग्जाम्पल पर सीखेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. √3 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम करते क्या है, हम √3 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, और फिर लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस को फॉलो कराते हैं जिससे हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाए. और जब हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो फिर अगर √3 एक रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन रॉन्ग होंगे. इसका मतलब क्या कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, दैट्स मीन √3 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम that √3 is a रेशनल नंबर. हमने माना कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है. सो वी राइट √3 इज इक्वल्स टू x/y. इस रूप में हम लिख सकते हैं √3 को, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है जहां डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो √3 इज इक्वल्स टू x/y हो जाएगा, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 0. ये चीज़ हमने यहाँ देखा. ठीक है, और साथ ही साथ ये हुआ एंड
एक्स कामा वाई जो हैं वो आर प्राइम को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई भी नंबर 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए यक्स अपान वाई को प्राइम हमने देखा, माना √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपान वाई। जो भी यहाँ पर नंबर रहा होगा रेशनल नंबर का, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमने किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद हमें जो भी नंबर मिला उसको हमने डायरेक्ट यहाँ रखा हुआ, ठीक है। जैसे √3, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर 4/6 है, तो 4/6 को जब हम क्या करते हैं, 4/6 को 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3, ये देखिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी नंबर कन्वर्ट होते हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हम यूज करते हैं या जो भी नंबर हमें मिलते हैं वो को प्राइम होते हैं, यानी उनमें और भी ज़्यादा नंबर कॉमन नहीं होता है, यानी 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होता। तो यही चीज़ है। सो वी राइट √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपन वाई वेयर वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स कामा वाई आर को प्राइम, ये को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। सो अब अगर हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो √3y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये √3y इस पर स्क्वायर होगा और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इसके पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो ये पढ़ी है अभी जस्ट, कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और उस प्राइम नंबर से a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो a भी उस प्राइम यानी p से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 3 भी शामिल है, ठीक है, यानी उसके फैक्टर में 3 भी है, और फैक्टर ऐसे ही नंबर को बोलते हैं जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, या यहाँ सिंस लिख लीजिए, सिंस एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3 hence x is also divide by 3, यानी x भी क्या होगा, डिवाइड होगा, किससे, 3 से डिवाइड होगा। अब अगर x 3 से डिवाइड है इसका मतलब x क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फैक्टर अगर लिखेंगे आप, कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वो जिससे डिवाइड होता है उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यक्स क्या है, मल्टीपल है किसका, 3 का। तो इस कंडीशन को फॉलो कराते हुए हम क्या लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 3c। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर को इसका फैक्टर बोलते हैं, इस नंबर को इसका मल्टीपल बोलते हैं। तो अगर इस नंबर को इसका मल्टीपल बोलते हैं तो इसे इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से अगर यक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब 3 फैक्टर हुआ यक्स का, और यक्स क्या हुआ, मल्टीपल हुआ 3 का। तो यक्स को 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने एक्स को लेट कर लिया 3c, जहां c कोई एक इंटीजर है, ठीक है, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए x के प्लेस पर 3c अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम 3c रखेंगे तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ c स्क्वायर, फिर 3y स्क्वायर हो गया। अभी देखिए 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, यानी y स्क्वायर जो हो गया वो 3c स्क्वायर हो गया। इट मीन्स y स्क्वायर 3c स्क्वायर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि y स्क्वायर 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, y स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा। फिर से हम वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं कि y स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 इंटू सी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो y के फैक्टर, y स्क्वायर के फैक्टर में शामिल है, और फैक्टर में शामिल है इसका मतलब y स्क्वायर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब अगर y स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बाई थ्योरम जो अभी अभी हमने यहाँ अप्लाई किया था उसी थ्योरम के बेस पर हम कह सकते हैं कि y भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस y स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, सो y इज आल्सो डिवाइड बाई 3। तो y भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ
x जो है वो डिवाइड हो रहा था 3 से और यहाँ y भी डिवाइड हो रहा है 3 से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x और y का एक कॉमन फैक्टर है 3, जिससे x भी डिवाइड हो रहा है और y भी डिवाइड हो रहा है। अभी आप ही देख लो हमें कि हैंस x इज आल्सो डिवाइड बाई 3। हमने ये चीज़ प्रूफ किया कि x जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, और उसी सेम थ्योरम के बेस पर हमने ये भी प्रूफ किया कि y भी किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। अब जब x भी 3 से डिवाइड हो रहा है, y भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि x और y के कॉमन फैक्टर 3 है। x और y का एक कॉमन फैक्टर 3 है, यही तो हुआ ना। अब अगर एक कॉमन फैक्टर 3 है तो इधर देखिए हमने क्या लिखा हुआ था कि √3 को x अपान y के फॉर्म में लिखा था, और ये चीज़ कहा गया था कि x अपान y अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के नाते x और y को प्राइम है। को प्राइम का मतलब x और y में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जो कंडीशन हमको मिल रही है वो ये मिल रही है कि x और y में अभी भी एक नंबर कॉमन है 3। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग है, और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो इसे राइट करने के लिए जहाँ पर हमने माना था √3 इज अ रेशनल, वहाँ लिखना होगा कि √3 इज एन इरेशनल। ओके, आई होप आपको 110% समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं। इसके बेस पर हम ये लिख सकते हैं कि हेंस x and y have a common factor 3, but this is against our assumption, यानी हमने जो माना उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने माना था क्या कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म x अपान y के कन्वर्ट करने पर हमने x और y में कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो को प्राइम है। पर यहाँ पर 3 एक कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है उसके अगेंस्ट है, यानी बट दिस इज अगेंस्ट आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। थस √3 is an irrational नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि √3 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब इसी सेम बेस पर हम क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमको √5 को इरेशनल चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 + 2 √5 को इरेशनल चेक करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन 3 क्वेश्चंस को की इरेशनैलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो हम अपने एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से हमने √3 की इरेशनैलिटी को चेक किया, उसी तरह से ही हम √5 की इरेशनैलिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले करते क्या है इस सॉल्यूशन के लिए। वही काम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसे एक रेशनल नंबर मानते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा सेम वही उसी तरह से हमको सारी चीज़ें फॉलो करानी है। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज a rational number, so we write √5 as x upon y, where y does not equals to 0 and x comma y are co-prime। co-prime का मतलब है कि इसमें कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं है। √5 is equals to x upon y, where y इज इक्वल्स टू 0 एंड x कमा y आर को प्राइम। को प्राइम हमें तब मिलता है जब हम किसी भी रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर मान के ही चलते हैं कि जो रेशनल नंबर हमने माना है √5 के प्लेस पर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पर डायरेक्ट x और y को को प्राइम माना है। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया कि
x और y जो है वो को प्राइम है। अब हम कर देंगे यहाँ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा √5y होल स्क्वायर और इधर x स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो 5 होगा और y स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर है, यानी 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि x स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। अब अगर x स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये हुआ, यही तो हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स x स्क्वायर, यानी 5 जो है वो x स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। एंड बाई थ्योरम थ्योरम ये था कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर p x स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर p x को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ये थ्योरम है। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करना है। सो x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब 5x स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, इट मीन्स 5x को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बाई द थ्योरम 5 डिवाइड x आल्सो, यानी 5 जो है वो x को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब एक चीज़ और इसमें देखिए कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर को उस नंबर का मल्टीपल बोलते हैं, यही तो है ना। यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, इस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर को इस नंबर का फैक्टर बोलेंगे और इस नंबर को इस नंबर का मल्टीपल बोलेंगे। ये सब चीज़ें तो आपने पहले से ही पढ़ी है। तो अगर वो मल्टीपल है यानी x जो है मल्टीपल है 5 का, तो हम लेट कर सकते हैं x के प्लेस पर 5c वेयर c एनी इंटीजर, कोई एक इंटीजर है c, ठीक है, क्योंकि x जो है वो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब x को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 का मल्टीपल कैसे लिखा जाता है, 5, 10, 15 ऐसे तो मल्टीपल लिखा जाता है। इसका मतलब 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 में 2 से किया तो 10। तो इसी तरह से हमने 5 में कोई एक नंबर c ले लिया इंटीजर, तो 5c इज अ मल्टीपल ऑफ x, हमने इसके प्लेस पर इतना रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर है, उसी के प्लेस पर x इज इक्वल टू 5c रख दीजिए इसके प्लेस पर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल्स टू x के प्लेस पर 5c रखेंगे तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 होगा और यहाँ c स्क्वायर, 5 5 द 25 होता है तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 5c स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं y स्क्वायर जो है वो 5c स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब y स्क्वायर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को देखा जाए तो 5 इंटू सी मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ y स्क्वायर। अगर 5 फैक्टर है y स्क्वायर का, इट मीन्स y स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस बाई द थ्योरम, वही थ्योरम जिसके बेस पर अभी अभी हमने यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड किया है। तो बाई द थ्योरम 5 इज आल्सो डिवाइड y, यानी 5 जो है डिवाइड करेगा y को भी, और यहाँ आपने देखा था कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है x को। अब इन दोनों ही कंडीशन को अगर मिला दिया जाए तो x भी 5 से डिवाइड हो रहा है और y भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि x और y का जो एक कॉमन फैक्टर है वो 5 है, यही तो हुआ ना। इट मीन्स x, y have a common factor 5, but it is against our assumption, ये हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने ये माना था कि
रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। उस कंडीशन में यक्स अपान वाई हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा हुआ था, जहां यक्स और वाई एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम का सीधा सा मतलब ये होगा कि यक्स और वाई में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, एक फैक्टर 5 यक्स और वाई में कॉमन आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो माना वो गलत, तभी ना एक कॉमन आया एक और नंबर, क्योंकि यक्स और वाई अगर कॉमन को प्राइम है तो और कोई नंबर कॉमन आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह से इट इज़ अगेंस्ट आवर एजम्पशन, सो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रूव कर दिया कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें ये बताना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम वही करते हैं, लेट्स एज्यूम 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर हम इसे एक रेशनल नंबर मानते हैं, देन वी राइट 3 + 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू x अपान वाई। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम करते क्या है, 3 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ 3 नहीं है 5 है, 2 रूट 3 नहीं 2 रूट 5, ये हो जाएगा x अपान वाई माइनस 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 3y होल डिवाइड बाई वाई। इसके नीचे 1 लेट करके हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। ठीक है, अब 2 को इधर इधर हो गया 2 रूट 5। अब 2 को इस तरफ भेजेंगे तो रूट 5 जो होगा वो आएगा x माइनस 3y अपान 2y, सॉरी हाँ सही है अपान 2y, तो x माइनस 3y अपान 2y। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यक्स एक इंटीजर है, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर होता है वो भी एक इंटीजर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो भी एक इंटीजर होता है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम इंटीजर में, किसी इंटीजर में, y भी एक इंटीजर है, किसी इंटीजर में एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इंटीजर ही मिलता है, और फिर जब इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं तो भी हमें इंटीजर मिलता है। तो इस तरह से x माइनस 3y एक इंटीजर हुआ और y एक इंटीजर है, अगर हम उसमें 2 भी एक इंटीजर, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर मिलता है। इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है। अब x माइनस 3y भी इंटीजर है और 2y भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब एक इर्रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, कोई एक इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो इस तरह हम लिखेंगे, बट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इधर रेशनल बट रूट 5 इज इर्रेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। अब अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, सो 3 + 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेक्चर की शुरुआत करते समय ही हमने देखा था कि अगर किसी इर्रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल नंबर मिलता है, और अगर हम उसे में एक इर्रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर सम कर दें तो ऐड कर दें तो उसका सम भी इर्रेशनल होता है। ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ा था। तो उसी तरह से यहाँ चीज़ हमने प्रूव कर लिया कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि बताइए कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं, 1/√2। हम फिर से क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज
रेशनल नंबर, हम इसे एक रेशनल नंबर मानते हैं। सो वी राइट, हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 को इन द फॉर्म ऑफ x/y। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि एक रेशनल नंबर हमने माना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y = √2x, ऐसा होगा। ठीक है, x को यहाँ ले आइए तो y/x हो जाएगा √2। अब आप देख सकते हैं कि y/x जो है वो एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि y भी एक इंटीजर है, वो x भी एक इंटीजर है। क्योंकि जब हमने इसे x/y के फॉर्म में लिखा था तो x भी एक इंटीजर, y भी एक इंटीजर होता है। रेशनल नंबर की कंडीशन ही यही होती है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो इंटीजर से रिलेट करते हैं। ठीक है, वो इंटीजर ही होते हैं। तो y/x रेशनल नंबर है और इस तरफ √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ पी में कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ पी के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो जहाँ पी एक प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा। तो √2 एक इरेशनल। अब देखिए इस तरफ रेशनल इस तरफ इरेशनल, कैसे संभव है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अगेंस्ट है हमारे एजम्पशन के। सो इट इज अगेंस्ट आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट है। सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज 7√5। हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो वही काम हम फिर से करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज आ रेशनल नंबर। इसे हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है सो वी राइट 7√5 इज इक्वल्स टू x/y। हम इसे x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7√5y ये हो जाएगा कितना? या एक काम करिए, इसको ऐसे नहीं, √5 को इसी तरफ रहने दीजिए और 7 को यहाँ लेकर जाइए तो x/7y हो जाएगा ये। अब देखिए ये x तो एक इंटीजर है और 7 और y दोनों ही इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर अपान इंटीजर x/7y जो है वो एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि इंटीजर अपान इंटीजर रेशनल होते हैं। और √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। इट मीन्स आवर assumption is wrong. So 7√5 is an irrational number। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6+√2 को प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 6+√2 इसे प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया इसे भी हम लेट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 6+√2 इज आ रेशनल नंबर। हम इसे एक रेशनल नंबर मानते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सो वी राइट 6+√2 इज इक्वल्स टू x/y वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक रेशनल नंबर है। अब हम करते क्या है, 6 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा √2 और ये x/y - 6 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 6y/y हो जाएगा और इधर आपका √2 रहेगा। इसके नीचे 1 लेट करके हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया।
अब यक्स एक इंटीजर है, वाई भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, तो 6 और वाई मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि यक्स माइनस 6y अपान वाई जो है वो एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो पहले से ही प्रूवन है एक इर्रेशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, थस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओह, तो जो हमारा 6 प्लस 2 रूट 2 है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, कुछ इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तीनों ही क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए थे जिनकी रेशनैलिटी को चेक करना था, और इसकी इरेशनैलिटी को चेक करने के लिए हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड एक एप्लीकेशन, जो कि थ्योरम के फॉर्म में ही हमने पढ़ा कि अगर कोई एक नंबर p जो प्राइम है, अगर उससे यक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो यक्स भी उससे डिवाइड होता है, उसी को बेस बनाकर हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।